आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इस संगति के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में पुराना नियम पूरा हुआ है। इस वक्त आपकी वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे, और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो है कि एडवेंट में दूसरी रविवार है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, और आज का विषय है कि मसीह में पुराने नियम पूरा हुआ है। पिछली संडे हमने देखा है कि धीरज और आशा से मसीह के लिए प्रतीक्षा करना, और आज मसीह में पुराना नियम पूरा हुआ है। और हमें यही बताती है कि हम प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार रखना है। एडवेंट वो समय है कि जब हम सिर्फ क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना, परंतु दूसरी आगमन के लिए भी हम अपने आप को तैयार करना है। और इनमें एक चीज़ ये है कि पुराने नियम जो हम पढ़ते हैं, पुराने नियम, ये इब्रानी बाइबल, और यही प्रभु यीशु मसीह का बाइबल था। और कई बार हम जो है इस हिस्सा को पढ़ते ही नहीं। क्या हम पुराने नियम सोचते हैं ये तो पुराना चीज़ है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नया नियम को पढ़ेंगे। परंतु पुराने नियम ही बुनियाद है। अगर बुनियाद नहीं है, आपको नया नियम समझ में नहीं आएगा। और प्रभु यीशु मसीह का बाइबल वही पुराना नियम है, या इब्रानी बाइबल जो हम कहते हैं, वो यीशु मसीह का बाइबल था। और उसी को यीशु मसीह ने खूब पढ़ा, उसी से अपने बारे में समझाया कि दुख उठाने वाले दास के बारे में उन्होंने सोचा। और उस धर्मशास्त्र में परमेश्वर जो है अपनी लोगों की योजना और मकसद को प्रकट करता है। और पुराने नियम जो है कि हमारे लिए मसीह के साथ, खुदा के साथ जीवन कैसे बिताना है, एक व्यक्तिगत रूप से, असली रूप में, एक ह्यूमन वे में कैसे करना, वो हमें प्रकट करता है। इसलिए जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, पुराने नियम भी पढ़ना बहुत जरूरी है। और आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे पुराने नियम को पूरा किया है। लूका के इंजील 24:44 से 48 तक हम पहले पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो घटना घटी है, जिसका जिक्र किया गया कि दो चेले जो है यरूशलेम से एमेस की तरफ से चल रहे हैं, और ये वही दिन है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। वो आपस में बातें कर रहे हैं, और उनके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सुबह ही लोगों ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और रास्ते में यीशु मसीह उनके साथ आ जाता है और पूछता है, क्या चीज आप बात कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला, क्या आपको नहीं पता क्या क्या हुआ है, कैसे यीशु को मारा है, क्रूस पे चढ़ाया, और आज हमारे महिलाएं ने बताया कि वो जी उठा है। यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके और पवित्र शास्त्र में से अपने लिए की बातें का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रभु यीशु मसीह जो है पुराने नियम के तीनों भाग से जो उनको सिखाया है, यानी व्यवस्था या टोरा जो है पहली 5 पुस्तक है, उसके बाद जो है नबियों की पुस्तक है, और उसमें ये लोग जो है यहोशू, न्यायी, सामुएल राजा का पुस्तक भी वो जोड़ देते थे।
और अंत में जो है कि राइटिंग्स यानी लेखन है। ये 3 भाग में होता है, व्यवस्था, नबियों की पुस्तक और लेखन। और यीशु मसीह कह रहे हैं ये तीनों चीज मेरे बारे में लिखा गया है। लूका 24:44 में लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितने बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है वो पूरी हो। यानी प्रभु यीशु मसीह भी ये 3 भाग को जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तीनों भाग जो हैं मेरे बारे में जिक्र किया। क्या क्या चीज के बारे में पुराने नियम में हमें मिलता है? प्रभु यीशु मसीह की जन्म के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह को कैसे लोगों ने तिरस्कार किया उसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह कैसे दुख उठाया उसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में और प्रभु यीशु इस दुनिया में आने का मकसद के बारे में। ये 6 चीज जो है हमारे लिए मिली जाता है। व्यवस्था विवरण 18:15 में लिखा, तेरा परमेश्वर यावे तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा तो उसी को सुनना। तो ये व्यवस्था विवरण में पहले ही बताया गया कि जो है एक नबी उठने वाले हैं, आप लोगों के बीच में हैं। और लूका 24:45 में लिखा, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम में किया जाएगा। तुम इन सब बातों की गवाह है। कई चीज यहां पे बताया गया है, परंतु जो 3 खास बात जो लिखा है कि मन फिराव के बारे में, पापों की क्षमा के बारे में और जो गवाही देने के बारे में। अगर हम दूसरी सामुएल 7:12 और 13 में पढ़ते हैं, लिखा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग हो जाओगे, तब मैं तेरे निज वंश से तेरे पीछा खड़ा करके उनके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी के सदैव स्थिर रखूंगा। ये जो भविष्यवाणी जो है मसीहा के बारे में है कि जो आने वाला है, जो अपने राज्य को स्थापित करेगा। पहले तो दाऊद को ये जो भविष्यवाणी दिया गया है, परंतु ये अंत में यीशु मसीह पूरा करता है। और वैसे ही मीका नबी की पुस्तक 5:2 में लिखा है, हे बेतलेहम एफ्रता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो इधर भी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हम देखते हैं कि बेतलेहम में उनका जन्म होगा। मसीहा अभी तक आया नहीं है, मतलब 700 साल पहले मीका नबी जो है भविष्यवाणी करता है कि बेतलेहम में उनका जन्म होगा। फिर दूसरी चीज हम देखते हैं यीशु मसीह की संदेश के बारे में कि किस तरीका की संदेश देने के लिए आया है। यशायाह 61:1 और 2 में देखते हैं, प्रभु यावे का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यावे ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों की शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं, कि यावे के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर की पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। यानी परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया सुसमाचार सुनाने के लिए, इसलिए अभिषेक किया, खेदित मन लोगों को शांति देने के लिए और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता प्रचार करने के लिए वो आया है।
और यीशु मसीह यही काम किया। उनकी जीवन के बारे में हम देखते हैं, भले काम किया, अधिकार के साथ उन्होंने सिखाया, उनकी शास्त्रियों की तरह नहीं थे। यीशु मसीह अच्छे अच्छे काम किया, लोगों को चंगाई दिया, मरे हुओं को जिलाया, फिर भी अंत में अपनी ही लोगों ने उनको तिरस्कार किया। सारे काम करने के बाद भी लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। और इसके बारे में भी यशायाह 53:3 में भविष्यवाणी हुआ, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों को त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यीशु मसीह की तिरस्कार के बारे में भी यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया। सिर्फ उनकी तिरस्कार के बारे में नहीं है, परंतु उनको क्रूस पे चढ़ाएंगे। और यीशु मसीह के आने से पहले जब लोगों को दंड मिलता था, जो कुकर्मी हैं उनका मार डालने के बाद जो है कि पेड़ों के ऊपर कील के साथ ठोकते थे, परंतु क्रूसिफिक्शन, जो क्रूस में मारने वाले जो दंड है, सिर्फ रोमी राज के द्वारा ही आया है। यहूदियों के इसके बारे में नहीं पता। फिर भी यीशु मसीह के जन्म से 1000 साल पहले भजन में यही लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, मेरे हाथ और मेरे पैर छेड़ते हैं, मैंने अपनी हड्डियों गिन सकता हूं, मुझे देखते और निहारते हैं, मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पैरवी पर चिट्ठी डालते हैं। कई चीज यहां पे जिक्र किया गया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, कैसे उनके हाथ और पैर में कील ठोकेंगे और कैसे उनकी वस्त्र के लिए चिट्ठी डालेंगे, और ये सब पूरा हुआ। यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में जो भी भविष्यवाणी हुआ वो सब पूरा हुआ। यशायाह 53:7 में ये भी लिखा है कि वो सताया गया, तभी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वो बेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने दुख उठाया, क्रूस पे उनको चढ़ाया, उन्होंने उनकी विरोध कुछ बात नहीं किया। जब वो सलीब पे था, सबसे पहला जो शब्द था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है उसके बारे में भी पुराने नियम में हमारे लिए जिक्र है। फिर आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में यशायाह 53:11 में लिखा है, वो अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों की धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म की कामों को बोझ आप उठा लेगा। इधर भी हम देखते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप और दंड को उनके ऊपर ले लिया और हमें धर्मी ठहरा है जब उन पर हम विश्वास करते हैं। भजन संगीता 16:9 और 10 में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण का अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में भी जिक्र किया गया। तो उनकी जन्म, उनकी जीवन, उनकी तिरस्कार, उनकी मृत्यु और उनकी पुनरुत्थान, और यही जो है पहली शताब्दी के जो चेले थे, जब उन्होंने प्रचार किया, यही उनकी कोने का जो पत्थर था कि जिससे वो प्रचार किया। प्रेरितों के काम 2:29 से 32 में लिखा है, भाइयों मैं उस
कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे सास के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यद्वक्ता होकर और ये जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन में बैठाऊंगा, उसने होनहार के पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु का परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। तो पतरस जब प्रचार करता है कि वो भजन संगीता 16 को कोट करता है और बताता है कि यही है, यीशु मसीह है जिसके बारे में बताया गया। और अंत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस कारण के लिए आया ताकि पापों की क्षमा मिले। यही हम लूका की इंजील में हमें देखा है कि सारी जगह में प्रचार होगा और पापों की क्षमा के बारे में प्रचार होगा और ये लोग गवाही होंगे। साफ साफ लिखा है, यरूशलेम से लेकर सब जातियों के मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम में किया जाएगा। तुम इन सब बातों की गवाह हैं। तो यीशु मसीह उद्धार करने वाला है। यशायाह 53:4-6 में लिखा है, निश्चय उसने हमारी रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा के पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों को हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाय भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिए और यावे ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे दंड को ले लिया। इसलिए हम प्रचार करना, सभी लोगों को प्रचार करना। और पतरस यही चीज को लेके पेंतेकोस्त के दिन जो है प्रचार करता। नए नियम से जो हमारे लिए पढ़ाया गया कि विशेष रूप से हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 3 अध्याय में देखेंगे, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु की सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु की सम्मुख से विश्रांति का दिन आए, आराम का दिन मिलने वाला है। तो हमें मन फिराने की जरूरत है और पतरस वही प्रचार करता, मन फिराओ और लौट जाओ तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। और ये शब्द जो है कि विलियम बार्कले हमें एक्सप्लेन करता है कि पुराना समय जो है कि जो भी लिखते हैं कि वो चमड़े पे लिखते थे, पेपरस में लिखते थे, और वो इंक में जो है तेजाब नहीं था, इसलिए वो जो है उसको आराम से मिटा सकते थे। एक स्पंज को गीला करके हम उसको साफ कर सकते थे। और परमेश्वर वही काम हमारे लिए करता है। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सकता है। और इसलिए हमें बुलाहट ये है कि मन फिराना, यानी हमारी पुराना चीजों को छोड़ना है और लौटना है। रिपेंट एंड टर्न टू गॉड, दोनों चीज हमें करना है। मन फिराना, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, जिस गलत दिशा में हम जा रहे हैं उसको छोड़ना है, पुरानी बातें को छोड़ना है और परमेश्वर की ओर लौटना है, तुम्हारे पाप मिट जाएं। और उसी के द्वारा विश्रांति का दिन आएगा, रिफ्रेशिंग, आराम, प्रोत्साहन मिलने वाला है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया। प्रेरितों के काम 3:26 में लिखा, परमेश्वर ने अपनी सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को
उसकी बुराई से फेर कर आशीष दें, बुराई से फेर कर आशीष दें। टू टर्न एवरीबडी फ्रॉम देयर विकेड वेज एंड टू मेक यू अ ब्लेसिंग टू अदर्स। सभी को मन फिराने की ये अवसर है। ये एडवेंट का समय हमारे दिया गया ताकि हम मन फिराएं और परमेश्वर की नज़दीक में आएं। खुदा हम सबको आशीष दें ताकि हम समय निकालें इस एडवेंट की सीज़न में, ताकि हम मन फिराएं, परमेश्वर के पास लौट आएं और जो विश्रांति का दिन पाएं। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पुराने नियम के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह ने हर एक भविष्यवक्ताओं को पूरा किया जो उनके बारे में भविष्यवाणी किया गया है। उनके जन्म और उनके जीवन, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान और उनकी मकसद, ये सारी चीज़ पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया है और इन सब को यीशु मसीह ने पूरा किया। और हमें ये भी पता है परमेश्वर वो दोबारा आने वाला है, इसका भी जिक्र है। और परमेश्वर हम उस आगमन के लिए इंतज़ार करते हैं। हम अपने आप को तैयार करने के लिए मदद कर, मन फिराने के लिए मदद कर, आपके पास लौटने के लिए मदद कर, ताकि हम विश्रांति पाएँ और आराम पाएँ और शांति पाएँ। हम सब के साथ हो और हमें आशीषित कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।